झारखंड में नक्सलवाद को सबसे बड़ा झटका। 1 करोड़ का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा गिरफ्तार। बिना गोली चले हुआ ऑपरेशन। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 2 दशक से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल और 1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर को गिरिडीह जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ रीजनल कमेटी सदस्य 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मोछू तथा गौरव उर्फ सौरभ को भी दबोच लिया गया। इस कार्रवाई को झारखंड में नक्सली नेटवर्क की कमर तोड़ने वाली बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर सुनियोजित ऑपरेशन चलाया। जानकारी मिली थी कि सारंडा जंगल में लगातार बढ़ती सुरक्षा दबाव के बाद मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ गिरिडीह और पारसनाथ की पहाड़ियों के रास्ते नया सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर विशेष अभियान शुरू किया और मंगलवार देर शाम बिना एक भी गोली चलाए तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में लाल आतंक के अंत की दिशा में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उसके पकड़े जाने से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क कमजोर होगा। अब राज्य में 1 करोड़ का इनामी सिर्फ एक नक्सली असीम मंडल ही बचा है। फिलहाल तीनों नक्सलियों को गुप्त स्थान पर रखकर झारखंड पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। उनसे जंगलों में छिपाए गए अत्याधुनिक हथियारों, आईईडी विस्फोटकों के जखीरे, संगठन के आर्थिक स्रोत और नक्सलियों को लॉजिस्टिक सहायता पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्करों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पेटार के मदन डीह के गांव का रहने वाला मिसिर बेसरा भाकपा माओवादी की पोलित ब्यूरो का सदस्य माना जाता है। उसके खिलाफ हत्या, आईईडी विस्फोट, पुलिस बलों पर हमले, आर्म्स एक्ट समेत 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। सारंडा, कोल्हान, पारसनाथ और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में वह लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों का प्रमुख संचालक रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वर्ष 2003 से 4 में पश्चिम सिंहभूम के बिटकिल सोय और बलीबा में हुए आईईडी विस्फोट जिसमें 55 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, उसकी प्रमुख साजिशों में शामिल थे। वहीं 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर पर हुए माओवादी हमले के दौरान उसे पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया था। तब से वह लगातार फरार चल रहा था और देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। मिसिर बेसरा केवल एक नक्सली कमांडर नहीं बल्कि माओवादी संगठन की केंद्रीय रणनीति तैयार करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल था। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संगठन के विस्तार, सुरक्षा बलों पर आईईडी हमलों की योजना और समानांतर तंत्र संचालित करने में उसकी अहम भूमिका रही। यही कारण है कि उसकी गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान में ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिसिर बेसरा की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था। पहले घेरे में जन मिलिशिया और सशस्त्र सेंट्री पोस्ट तैनात रहते थे। दूसरे घेरे में अनल मांझी और अनमोल जैसे खूंखार कमांडर सुरक्षा संभालते थे, जबकि तीसरे घेरे में 10 से 12 प्रशिक्षित बॉडीगार्ड अत्याधुनिक हथियारों के साथ हर समय उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इतने मजबूत सुरक्षा घेरे को भेदकर बिना गोली चले उसकी गिरफ्तारी सुरक्षा बलों की कड़ी रणनीति सफलता मानी जा रही है।